बृजभूषण शरण सिंह एक भारतीय राजनेता और भारतीय जनता पार्टी से गोंडा जिले की कैसरगंज लोकसभा सीट से सांसद हैं। 6 बार सांसद रहे बृजभूषण ने पहले चुनाव साल 1991 में लोकसभा सीट से लड़ा। उस दौरान उन पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे। बावजूद इसके बीजेपी ने उन्हें रॉबिनहुड ऑफ गोंडा कहकर टिकट दे दिया और भारी बहुमत से अपना पहला इलेक्शन जीतकर सांसद बने। राजनीति में रहते हुए वह कई विवादों में शामिल रहे, जिनमें अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के संपर्क में रहने और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने जैसे अपराध शामिल थे। वे कुछ समय तिहाड़ जेल में रहे और उस दौरान भाजपा के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें पत्र लिखकर कहा कि वह बहादुर हैं। जेल में रहते हुए उन्होंने अपनी पत्नी को बीजेपी से टिकट दिलवाया और बड़े अंतर से जीत दर्ज की। बीजेपी में कुछ अनबन होने के बाद सपा में चले गए। फिर साल 2014 में मोदी लहर के दौरान फिर बीजेपी में शामिल हो गए। बचपन में बृजभूषण कुश्ती काफी किया करते थे, इसी से इन्हें पहचान मिली और साल 2011 में कुश्ती महासंघ के प्रेसिडेंट WFI चीफ बृज भूषण सिंह बने। अपनी बाहुबली के दम पर आज तक रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के पद पर है। फिलहाल बृज भूषण के खिलाफ कुश्ती के दिग्गज पहलवानों ने प्रदर्शन कर रखा है। बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट जैसे पहलवानों ने बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जिसके चलते वह दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर हैं। बृजभूषण शरण सिंह का जन्म और परिवार। बृजभूषण शरण सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के गोंडा जिले एक बिस्नोहरपुर गांव में 8 जनवरी 1957 में हुआ। इनके पिता का नाम स्व जगदम्बाप शरण सिंह और माता का नाम प्यावरी देवी सिंह है। स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय चंद्रभान शरण सिंह के परिवार में जन्मे बृजभूषण की पत्नी का नाम केतकी देवी सिंह है। इनका विवाह 11 जून 1981 में हुआ था। इनकी पत्नी बीजेपी से लोकसभा सांसद और जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। इनके 2 बेटे और एक बेटी है। उनके बड़े बेटे प्रतीक भूषण सिंह गोंडा सदर से विधायक हैं। बृजभूषण शरण सिंह की शिक्षा। बृजभूषण शरण सिंह की शुरुआती शिक्षा बिस्नोहरपुर गांव से और 8वीं से आगे की पढ़ाई नवाबगंज के श्री गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज से पूरी हुई। इसके बाद इन्होंने फैजाबाद के साकेत महाविद्यालय से MA और अवध विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री प्राप्त की। बृजभूषण शरण सिंह का राजनीतिक सफर। बृजभूषण का परिवार राजनीति से जुड़ा था। उनके चचेरे बाबा चंद्रभान शरण सिंह विधायक थे। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही वे राजनीति में आ गए और स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट भी बने। इस बीच बृजभूषण पर कई तरह के आरोप भी लगने लगे, जिसके बाद उनकी पहचान लोगों के बीच और भी मशहूर हो गई। कॉलेज की राजनीति के कई आंदोलन का हिस्सा रहने के बाद वह बीजेपी में शामिल हो गए। वह RSS के कई बड़े नेताओं के संपर्क में थे। साल 1991 में उन्होंने बीजेपी से टिकट लेकर गोंडा लोकसभा चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीत दर्ज की। इसके बाद उनका पद और ताकत दोनों का कद बढ़ता चला गया। इसी साल बृजभूषण के खिलाफ 30 से अधिक मुकदमा दर्ज थे। बृजभूषण सिंह के खिलाफ साल 1996 में टाडा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ और उन्हें जेल जाना पड़ा। इस एक्ट के अंतर्गत बृजभूषण पर आरोप था कि उनका संबंध अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से था, जिसके चलते उन्हें टिकट नहीं मिला। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उनकी जगह उनकी पत्नी को गोंडा से टिकट दे दिया और यह चुनाव उनकी पत्नी ने भारी अंतर से जीत दर्ज की। बृजभूषण जब दाऊद इब्राहिम से संबंध के आरोपों के चलते तिहाड़ जेल में थे।
तब बीजेपी के सीनियर नेता प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें एक चिट्ठी भेजी और लिखा, आप हिम्मत रखे, सावरकर जी को याद करिए। उन्हें उम्रकैद की सजा मिली थी। इसके बाद बृजभूषण का कद और पद बीजेपी में और भी बढ़ गया। साल 1999 में एक बार फिर से गोंडा लोकसभा क्षेत्र चुनाव लड़ा और एक बार फिर जीत दर्ज की और साल 2004 में इस बार गोंडा से नहीं बल्कि बलरामपुर निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी से इलेक्शन लड़ा और फिर से सांसद बने। साल 2008 में बृजभूषण की भाजपा के कुछ नेताओं से कहासुनी हो गई और उन्होंने पार्टी से त्याग दे दिया और अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली और साल 2009 में सपा से टिकट लेकर कैसरगंज लोकसभा सीट से खड़े और इस बार भी जनता ने उन्हें सांसद बनाया। साल 2014 में मोदी लहर जोरों शोरों पर थी। उससे कुछ महीने पहले ही बृजभूषण समाजवादी पार्टी को छोड़कर फिर से बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके बाद बीजेपी से 2014 के बाद से लगातार सांसद है। साल 2011 में बृजभूषण भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बने और तब से लेकर अब तक इसी पद पर तैनात है। इस पद पर रहने के बाद उन पर कई गंभीर आरोप लगे। वर्तमान में बृजभूषण कैसरगंज से लोकसभा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष है। बृजभूषण शरण सिंह का विवाद। बृजभूषण का विवादों से गहरा नाता रहा है। राजनीति की शुरुआत में जब उन्होंने साल 1991 में अपना पहला चुनाव लड़ा, तब उनके खिलाफ पुलिस में 30 से अधिक मामले दर्ज थे, लेकिन अब उनके खिलाफ 40 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हैं, जिनमें गुंडा एक्ट, अंडरवर्ल्ड संबंध से लेकर मर्डर, अवैध रूप से हथियार रखना और गैंगस्टर एक्ट तक की धाराओं में मामले दर्ज हैं। हालांकि इनमें से कुछ मामलों में उन्हें बरी किया जा चुका है। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह और लालकृष्ण आडवाणी समेत 40 लोगों को आरोपी बनाया गया था। बृजभूषण उनमें से एक थे। हालांकि साल 2020 में सीबीआई की विशेष अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया। जब मायावती उत्तर प्रदेश में सत्ता में थी तो उन्होंने एक कार्यक्रम में गोंडा का नाम बदलकर लोकनायक जयप्रकाश नगर करने की घोषणा की थी। नाम बदलने को लेकर बृजभूषण ने मायावती के खिलाफ आंदोलन खड़ा कर दिया। जब यह मामला अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास पहुंचा तो उन्होंने नाम बदलने वाले जिले की फाइल रोक दी। बृजभूषण ने एक कार्यक्रम के दौरान कैमरे के सामने एक पहलवान को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद उनका वीडियो खूब वायरल हुआ। फिलहाल इन्हें खिलाफ कुश्ती के कई पहलवानों ने मोर्चा खोल रखा है। बृजभूषण भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं और उन पर कई महिला कुश्ती पहलवानों का शोषण करने का आरोप है और उन्हें परेशान किया जा रहा है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी जा पहुंचा। बृजभूषण शरण सिंह का क्या मामला है? दरअसल यह मामला जनवरी 2023 का है, जब महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न को लेकर बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक जैसे पहलवानों ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और कोच के खिलाफ आवाज उठाई। यह मामला जब खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के पास पहुंचा तो कुछ समय लेते हुए बृजभूषण से बात करने को कहा, लेकिन पहलवानों ने ऐलान किया कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा अब धरना देंगे। 21 जनवरी को भारतीय ओलंपिक संघ ने एक जांच समिति का गठन किया और इसी दिन खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने काफी लंबी मीटिंग करके इस धरने को समाप्त किया। 3 महीने बाद 23 अप्रैल 2023 को पहलवान बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर धरने पर बैठ गए और सरकार पर आरोप लगते हुए कहा कि हमारे साथ राजनीति हो रही है। 3 महीने हो गए है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। इन पहलवानों की मांग है कि बृजभूषण के खिलाफ एफआईआर हो और कार्रवाई की जाए। 23 अप्रैल को मीडिया को दिए
विनेश फोगाट के बयान के मुताबिक बृजभूषण के खिलाफ 7 लड़कियों ने शारीरिक शोषण को लेकर दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन पुलिस ने एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की, जिसके बाद इन्होंने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद अब बृजभूषण के खिलाफ दिल्ली पुलिस के कनॉट प्लेस थाने में 2 एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें पॉक्सो एक्ट के तहत एक मामला दर्ज किया गया है। इस मामले को लेकर बृजभूषण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है और पूरा मामला पहलवानों की तरफ से कपिल सिब्बल देख रहे हैं। पहलवानों के समर्थन में देश के कई नेता, अभिनेता और खिलाड़ी उतरे हैं, जिनमें भारतीय एथलीट और टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा, भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन, टेनिस स्टार सानिया मिर्जा, पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग और अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर आदि। पहलवानों की मांग है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उन्हें सभी पदों से बर्खास्त किया जाए और उन्हें जेल में डाला जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम धरना जारी रखेंगे। बृजभूषण शरण सिंह की प्रॉपर्टी लोकसभा में दायर हलफनामे के मुताबिक बृजभूषण शरण सिंह के पास चलअचल संपत्ति करीबन 10 करोड़ रुपए है। उनकी पत्नी केतकी देवी सिंह के पास 6 करोड़ की संपत्ति है। कार के नाम पर इनके पास फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो और फोर्ड जैसी कई और गाड़ियां हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बृजभूषण शरण सिंह 50 से ज्यादा स्कूल और कॉलेज के मालिक हैं। यह सभी स्कूल और कॉलेज देवी पाटन मंडल के चारों जिलों श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच और गोंडा जिलों में है। इसमें नंदिनी नगर महाविद्यालय है जो नवाबगंज में मौजूद है। इसके अलावा नंदिनी नगर स्पोर्ट्स स्टेडियम है, जहां हर साल राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा कई अलग अलग सेक्टर में कॉन्ट्रैक्टिंग का काम भी लेते हैं। बृजभूषण शरण सिंह को घुड़सवारी का काफी शौक है। इसके अलावा उन्हें लग्जरी गाड़ियों के काफिले में चलना और हेलीकॉप्टर में घूमना पसंद है।